जब प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ तो तीनों माताओं ने अपने बेटों और बहुओं को मुंह दिखाई के तौर पर उपहार दिए। माता सीता के मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मंजली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी और माता कौशल्या ने श्री राम का हाथ माता सीता को सौंप दिया। माता सीता की मंजली सास माता सुमित्रा द्वारा दिए गए उपहार को देखकर वहां उपस्थित लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रतन जटित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांधी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कृपण यानी कंजूस है। वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उपस्थित सभी लोगों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए ये कहा कि इस चूड़ामणि की तुलना किसी अन्य आभूषण से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह चूड़ामणि संपूर्ण संसार का सबसे दिव्यतम स्त्री आभूषण है। इस आभूषण की बराबरी केवल कौस्तुभ मणि से ही की जा सकती है, जो श्रीमन नारायण के हृदय को सुशोभित करती है। संसार के सारे आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की बराबरी नहीं कर सकते हैं। आगे महर्षि वशिष्ठ जी लोगों को चूड़ामणि से जुड़ी हुई एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में कई तरह की कथा प्रचलित है। ये कहते हैं कि ये चूड़ामणि माता सुमित्रा के पास कैसे आई। कथा सुनाते हुए वो कहते हैं कि जब दैत्य राज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र कष्ट भोग रहे थे, इस स्थिति से निवारण के लिए जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने राक्षसों से संधि कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। यह लीला भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए आदि शक्ति ने रची थी। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से एक एक करके 14 रत्न निकले, जिसमें से 2 देवियों का जन्म हुआ। पहला रत्नाकर नंदिनी और दूसरा महालक्ष्मी रत्नाकर। पहली लक्ष्मी, दूसरा कौस्तुभ मणि, तीसरा कल्प वृक्ष, चौथा वरुणी सुरा, पांचवा धनवंतरी वैद्य, छठा चंद्रमा, सातवां कामधेनु, आठवां ऐरावत हाथी, नौवां अप्सरा रंभा, 10वां कालकूट विष, 11वां उच्चैःश्रवा घोड़ा, 12वां पांचजानीय शंख, 13वां पारिजात वृक्ष, 14वां अमृत कलश। महालक्ष्मी के प्रकट होने से पहले उन्हीं के समान रूप वाली अप्रतिम सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो समुद्र रत्नाएं थी, प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी ने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। जब वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी बेटी को विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि भेंट की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। तभी भगवान की अनंत शक्ति शिरोदात नया साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन उन्हें वरण कर लिया। उसने सभी गुणों के स्वामी और पूर्ण भगवान नारायण को अपने हाथों में सफेद, नीले, पीले, लाल और केसरिया रंग के 5 रंग के कमल की माला पहनाई और चुपचाप उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते हुए उनके निकट स्थित हो गई। यह दृश्य देखकर रत्नाकर नंदिनी हैरान रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं जब भी पृथ्वी का भार कम करने और पापियों के संहार के लिए अवतार लूंगा, तब तुम मेरी संहारक शक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतारित हो जाओगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकोट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, अपने जुड़े से निकालकर श्री हरि को अर्पित करती है और तपस्या करने चली जाती हैं। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास ही खड़े देवराज इंद्र को प्रदान कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के बालों में सजा दिया। अब सवाल है कि इंद्राणी से यह चूड़ामणि महाराज दशरथ की पत्नी माता सुमित्रा के पास कैसे आई। शंबरासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था।
एक दिन उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में इंद्र सहित वहां मौजूद सभी देवता हार गए और उससे डर के कारण कहीं छिप गए। देवराज इंद्र शंबरासुर से बहुत दुखी थे क्योंकि वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र सहायता लेने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुँचे। इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करके राजा दशरथ कैकई के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। रानी कैकई ने अपने पिता से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा था और वो रथ चलाने में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने शंबरासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया। राक्षस शंबरासुर के वध के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पर वे रानी कैकई के साथ देवलोक गए। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव और इंद्राणी ने दशरथ और कैकई का भव्य स्वागत किया और उन्हें उपहार दिए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के हंसों के 4 पंख भेंट किए तथा इंद्राणी ने रानी कैकई को चूड़ामणि भेंट की और कहा कि जिस स्त्री के बालों में यह दिव्य चूड़ामणि होगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और भारी वर्षा जैसी विपत्तियां नहीं आएंगी और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकई अयोध्या वापस आ गए। रानी कैकई ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि सुमित्रा जी को यह सोचकर दे दी कि उन्हें तो महाराज दशरथ और प्रजा से सर्वाधिक प्रेम मिलता है। मंजली रानी सुमित्रा परिवार की सुख सुविधा में दिन रात लगी रहती है। हमारा सौभाग्य अर्थात सुहाग भी एक ही है, इसलिए सुमित्रा ही इसकी असली हकदार है। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकई ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दी। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ तो इसके बाद दोनों अयोध्या धाम आए। सभी रीति रिवाज पूरे किए गए। भगवान श्री राम के विवाह के बाद मुंह दिखाने की प्रथा शुरू हुई। तीनों माताओं ने मुख दिखाई की रस्म निभाई। जब कृपा की मूर्ति रानी सुमित्रा ने घूंघट के पीछे से जनक दुलारी का चेहरा देखा तो वह बस देखती ही रह गई और प्यार से नव दंपत्ति को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए अपने बालों से वही चूड़ामणि निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दी। वनवास जाते समय सीता जी ने काशाय यानी भगवा साड़ी तो धारण कर ली, लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर उन्होंने आभूषण नहीं त्यागे। रावण द्वारा हरण किए जाने के बाद उन्होंने अपने आभूषणों को विभिन्न स्थानों पर पुष्पक विमान से जाते हुए गिराते हुए गई। जब वह लंका पहुंची तो उनके पास केवल चूड़ामणि ही बची थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया। सीता माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब वहां हनुमान जी की भेंट सीता से अशोक वाटिका में होती है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी सीता माता को देते हैं और कहते हैं, मतु मोहि दीजे कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दिना, चूड़ामणि उतारी तब दयु, हर्ष समेत पवन सुतु लयु। तभी वही चूड़ामणि माता सीता ने सीता हरण के बाद निशानी के रूप में हनुमान जी को दिया। उन्होंने यह चूड़ामणि यह सोचकर हनुमान जी को सौंप दी कि यह चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी उसे जीता नहीं जा सकता। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। जय सिया राम।